हिंदुस्तान संविधान से चलता है। हर नियम कानून इसके दायरे में रहकर तय होते हैं, लेकिन देश में अभी कई ऐसे नियम हैं जिसे शरीयत को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। यूसीसी को लागू कर सभी धर्म को एक छाते के नीचे लाया जा सकता है। तो क्या केंद्र सरकार जल्द नया कानून लाकर ऐसा करने वाली है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। क्या मोदी सरकार इस चुनाव से पहले सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई? क्या सभी धर्मों को एक छाते के नीचे लाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है? सरकार क्या फैसला लेगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाओं का बाजार इस वक्त बेहद गर्म है। राजनीतिक तापमान भी चढ़ने लगा है, सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। चर्चा से कोई फायदा नहीं, नुकसान होगा, वो गलत कह रहे हैं, हमको तजुर्बा नहीं है इस बात का। चूँकि सिविल कोड का जहाँ तक मालूम है, जो भी जिस कौम बिरादरी जिस मज़हब का है उसकी ज़ात से जुड़ा हुआ है, प्रोपेगेंडे से वो धुल नहीं सकता। इसलिए ये जो सिविल कोड का मामला है, इससे देश को नुकसान होगा और जो आपस में मेल मिलाप होना चाहिए उसमें दूरियां ज़्यादा हो जाएंगी। कर ही नहीं सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई चुटकी में करने का काम नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आपको देश का कानून में परिवर्तन लाना होगा, और सैकड़ों कानून ऐसे हैं देश के जो स्टेट लेवल के नहीं हैं, जो राष्ट्रीय लेवल के हैं। उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही परिवर्तन कर सकती है। तो उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ही परिवर्तन कर सकती है। विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ने लगी है, सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। दरअसल लॉ कमीशन की तरफ से यूसीसी को लेकर लोगों से सुझाव मांगा गया। इसके बाद से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हिमाचल चुनाव के दौरान अमित शाह यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कह चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तराखंड में इसे लागू करने की बात कही। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 तलाक और धारा 370 जैसे मामलों में भी बड़ा फैसला लिया है। यही वजह है कि इस दावे को और मजबूती मिल रही है। समान नागरिक संहिता यानी कि एक देश एक कानून। समान नागरिक संहिता के तहत देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए एक कानून होगा। समान नागरिक के तहत विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे जैसे विषय आते हैं। फिलहाल भारत में ऐसा नहीं है। भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। यहाँ कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय हैं। भारत में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए एक व्यक्तिगत कानून है, वहीं मुसलमानों और ईसाइयों के लिए उनके अपने कानून। इस्लाम धर्म के लोग शरीयत या शरिया कानून को मानते हैं, जबकि अन्य धर्म के लोग भारतीय संसद द्वारा तय कानून को सर्वोपरि मानते हैं। इस फैसले के बाद सभी धर्मों के नियम एक छत के नीचे होंगे, लेकिन कई धर्म गुरुओं को इस पर आपत्ति है। बात करते हैं आप लोग कि आर्टिकल 44 में ये प्रावधान है कि हम जो है कॉमन सिविल कोड को ला सकते हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप ना लाएं, लाकर बताइए कैसे लाएंगे, बताइए। लॉ कमीशन जैसा कि 2 दिन पहले नोटिस इश्यू किया कि आप लोग अपना जो भी है अपने इसमें जो है अब अपने अपने सजेशंस दीजिए। लॉ कमीशन की तरफ से आया, हिंदुस्तान भर से सजेशंस आएंगे। लॉ कमीशन है, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में लोकसभा में बहस है, चलिए फिर उसके बाद राज्यसभा बताइए, राज्यसभा में कैसे पास करेंगे आप? ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। 2024 की तैयारी है। मुसलमानों को पॉलिटिकल टूल बनाकर इस्तेमाल करने वाली पार्टियों में बौखलाहट है, क्योंकि ये पार्टियां जानती हैं कि पीएम मोदी अपना टारगेट खुद सेट करते हैं। अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है तो 2024 में विपक्षी दलों की डगर और भी मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल इस पूरी प्रक्रिया में लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन अभी से इस पर राजनीति शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।